बोल दीजिए कि मुसलमान बहुत खराब होते हैं, मैं मुसलमानों से नफरत करता हूँ, बोल दीजिए मुसलमान अगर आएंगे तो हिंदुओं को खतरा है। अगर आपको इतनी नफरत है एक समुदाय से तो खुल के बोलिए। चुप रहिए जरा। लेकिन उन्होंने कई मुसलमानों से तो खतरा बताया, वो कह रहे हैं ना जातियों में बड़ा हिंदू खतरा है। नहीं सुनिए, बहराइच में एक लड़का आप जैसे लोगों के भड़काने पे एक मुसलमान के घर पे चढ़ा और उसका झंडा उतार के भगवा लगा। गोली मार देंगे। आप जैसे लोग भड़काते गोली मार देंगे। क्या कह रहे हो? गोली मार देंगे वो लोग गोली मार देंगे। नहीं तो गोली मार देंगे। ये क्या तरीका है? झंडा निकालो तो गलत। इनका चेहरा देखिए। लड़के को किसने भड़काया? झंडा निकालो तो इससे ज्यादा बढ़कर एक्सपोज नहीं हो सकते। बहुत गजब बोला इन्होंने भाई, और इसके लिए भी हिम्मत चाहिए। मैं चाहता हूं इस हिम्मत के लिए ताली बजाओ यार। कौन बोलेगा ऐसे कि उसने झंडा उतारा, हमने गोली मार दिया, बात खत्म हो गई। यही ना कहना आपने चाहते भड़काया ना, आप जैसे लोगों ने भड़काया। कमाल है। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो जो किसी के साथ बदतमीजी करेगा तो उसको गोली दाग देंगे, किसी के घर में घुस जाओगे। तो कानून है सर, वो कानून क्यों खड़ा हुआ था जब वो लड़का किसी के घर में घुस रहा था? सर अब क्या कर रहे थे वो पुलिस वाले? वो फैसिलिटेट कर रहे थे क्योंकि ऐसे लोग और सरकार और पुलिस भड़का रही थी कि जाओ ये माइनॉरिटीज का एरिया है, कोर्ट है, कचहरी है। अरे जब कसाब को भी अधिकार है, कसाब को भी अधिकार है कि भारत की जुडिशरी के तहत सजा पाने का, जिन्होंने कन्हैयालाल साहू का सरतन से जुदा करा उनको भी अधिकार है कानून के सन्मत उन पे कार्रवाई हो, तो उस पे भी उसका भी अधिकार था, उसका मरने का अधिकार नहीं था। अगर एक रैली में मैं किसी के घर में घुस रहा हूं और पुलिस खड़ी है, कहां थी पुलिस? क्या कर रही थी? विवेक साइलेंस, एक सेकंड। मैं संजय गुप्ता के पास आता हूं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, पेशेंटली अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। संजय जी, आप किसकी तरफ हैं? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि सपा, लेफ्ट, कांग्रेस कोई आपको मुख्यमंत्री पद मानने पर आपके साथ नहीं खड़ी है। मैं आपके एक गठबंधन के नेता को कोट कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी, हम सभी दो हैं, हमें 6 से 8 एमएलए और चाहिए, और जिस दिन 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो मुसलमान की तरफ आंख उठाकर देख सके। सहमत है इस बयान से अबू आजमी के, सपा के? हम इस तरह के किसी भी बयान से सहमत नहीं, पक्का? और हम बाला साहब ठाकरे की पार्टी से हैं और बाला साहब ने हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहा है। और सबसे पहले मैं स्वामी दीपांकर जी को नमस्कार करना चाहूँगा, और उसके बाद जो शेर इन्होंने कहा था उसका जवाब देना चाहूँगा। जी, जली को आँख कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो हिंदुत्व को सही से ना समझ पाए उसे ना समझ इंसान कहते हैं। वाह, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बदले से मेरे हजूर नजर आते हैं, आपके विचार क्या हो रहे हैं? ओहो साहब, यहाँ पे अब चुप हो गए, अब चुप हो गए, वो भी चुप हो गए, ये भी चुप हो गए। एक मिनट संजय गुप्ता, ये तो मेरे टीका पर सवाल खड़ा कर दिया। ये बताइए, हम लोग बोलते हैं जय सिया राम, गलत मत समझाइए, दोनों में नारे जय में फर्क श्री राम कर रहे नहीं, हैं। नारे में जय फर्क। सिया राम। ठीक है, एक संजय गुप्ता की बारी है, शिवसेना के संजय गुप्ता की बारी है, शिवसेना के संजय गुप्ता की बारी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, भले ही गठबंधन हमारा किन्हीं से भी हो, मगर हमने सही बात को सही और गलत को गलत कहा है। जय मैंने सिया अभी राम कुछ बोलिए। एक मिनट रुकिए आप मृत्युंजय जी रुकिए, आप उन्हें बोलने तो दे कम से कम। मैं देख रहा हूं कि कुछ नेता है नारा लगाने लगे, बोल कहां रहे हैं? नारा नहीं था ये, तो तब कहां बोल चिर रहे? रहे थे, ये क्या तरीका है? बर्बादी आप लोग। ये नारा नहीं था, ये उद्घोष था। जय श्री राम को उद्घोष कहते हैं, ये तो नारा नहीं है। नहीं, नारा तकबीर से इनको पूरा लगा। अरे कमाल है, आपके लिए वो ताली बजा रहे हैं, उनके लिए आप ताली बजा रहे हैं, मामला क्या है? देखिए इस देश में अब वही पॉलिटिकल पार्टी रहेगी जो हिंदुत्व की बात करेगी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी देश में नहीं रहेगी। चाहे वो की लाइन नहीं है। शिवसेना मेरी बात को पूरा होने दीजिए सर, वरना मैं इनको किसी को नहीं बोलने दूंगा। आप कहां से मैं बता रहा हूं आपको, मेरी बात को पूरा होने दीजिए, आप मत दीजिए। आप सम्मानित नेता हैं, उनकी लाइन नहीं है। ठीक है विवेक, अब अपनी टर्न पे बोलिए, पहली बार बोल रहे हैं। बोलना आई थिंक उतनी हमने क्या सही देना बोला, चाहिए व्यक्ति को। हम बाला साहब ठाकरे की पार्टी से, और बाला साहब ने हमेशा सही को सही और गलत को गलत बोला है। गठबंधन में चाहे बीजेपी के साथ रहे चाहे कांग्रेस के साथ रहे, अगर कांग्रेस की कोई बात गलत थी तो कांग्रेस को बोला है, और अगर बीजेपी की कोई गलत बात थी तो बीजेपी को बोला है। मैं किसी भी इस तरह के अबू आजमी का बयान हो चाहे वो पप्पू यादव का बयान हो, जिस तरह से मुसलमानों की रहनुमाई कर रहे हैं, ये इस तरह से दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे मुसलमान इस देश में बेचारे हों, ऐसा नहीं है। इस देश के अंदर कानून है मुसलमानों के लिए भी, और स्पेशल कानून है।
जो लोग इनसे इनकी बातें करके अपनी चुनाव की रोटियां या सत्ता की रोटियां सेकना चाहते हैं ना, वो गलत कर रहे हैं। लेकिन आपको, आपकी पार्टी को भी तो लोकसभा चुनाव के अंदर एक बहुत बड़ा मुस्लिम वोट मिला, जिसकी वजह से आपको जीत के आए आप लोग। देखिए, ये गलत एक बात है कि हम किससे जीत के, हम हिंदुत्व की राजनीति करते रहे हैं हमेशा से, और आज हम पे यह आरोप लगाया जाएगा अगर हम बीजेपी के साथ नहीं है या किसी और के साथ नहीं है, तो यह आरोप हम पे लगाया जाएगा कि हमको वोट उनका नहीं मिला, हमको किसी और का मिला है। इस बात की चर्चा। अच्छा, आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? आपके नेता मुख्यमंत्री होंगे? बिल्कुल हमारे नेता मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि बाला साहब का यह सपना था कि हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री रहे बीजेपी का और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रहे शिवसेना का। यह बाला साहब का सपना था और इस सपने को पूरा करने के लिए हम जो भी करेंगे वो करेंगे। तो क्या मतलब इनके साथ भी जा सकते हैं क्या? हमारे लिए कोई सूते थोड़ी ना है। मोदी साहब तारीफ करते हैं, मोदी साहब तारीफ करते हैं। विवेक, ये क्या हो गया? हमारे एक पारिवारिक रिश्ते रहे हैं, हमारे एक पारिवारिक रिश्ते रहे हैं, 30 साल तक पारिवारिक रिश्ते रहे हैं हमारे। अगर आज हम इधर उधर हैं तो ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो सत्ता के लिए इधर से उधर नहीं गई, गठबंधन इधर से उधर नहीं गया? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है आप मुझे बताइए। तो अगर हम चले गए, एक सेकंड, ये क्या हो गया भाई? चलिए अब अगर हम चले गए इधर देखिए, उन्हें समझ नहीं आ रहा वो किस तरफ जाए। अब आप शिंदे जी को एक्सेप्ट करेंगे? आप शिंदे को एक्सेप्ट करेंगे मुख्यमंत्री के रूप में? नहीं करेंगे। क्यों? वो तो कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? वो तो कर रहे हैं जो पड़ोस में आपके। आपको राजनीति नहीं मालूम है? विचारिक मतभेद हो सकता है, विचारिक मतभेद हो। हम ये कह रहे हैं कि शिंदे साहब को मुख्यमंत्री एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, उन्होंने नहीं बोले, नहीं बोला। बीजेपी हमने क्या बोला? बीजेपी तो कुछ भी बोलेंगे आप, बीजेपी तो कुछ भी बोलेंगे आप। नहीं, बीजेपी का कहना है, सुन लीजिए, बीजेपी का कहना है शिंदे असली शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे का असली चेला, असली वारिस शिंदे। मोदी जी क्या कहते हैं? उद्धव ठाकरे नहीं है। मोदी जी क्या कहते हैं? नहीं, मोदी जी क्या कहते छोड़ो हैं? ना मोदी जी की बताइए। मोदी जी को कहना होता हमारे लिए मोदी जी, आप इंडिया अलायंस एक साथ हो भाई। हमारे लिए मोदी जी हैं। इंडिया एक अलायंस सेकंड, इंडिया अलायंस एक है, सुन लीजिए। और उद्धव ठाकरे हमारे सम्मानित नेता हैं। शेर सुना था इन्होंने, उद्धव आग कहीं ठाकरे और की लगी है। शिवसेना बात सम्मानित मैंने घटक हिंदुत्व दल की है और बात इन्हें आग लगी इंडिया है। अलायंस लड़ेगी। ये इनकी पर्सनल लाइन है। अच्छा, एक सेकंड, मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइन की बात कर लेता हूं। विवेक फराज किद भाई, एक सेकंड पूछिए। जैसे कहते हैं कि 100 बात की एक बात हो जानी चाहिए यहाँ पर, और आर पार हो जाना चाहिए। और आर पार यह कि मैं आपसे क्लियर कट सवाल पूछता हूँ, और सवाल और उसी सवाल का जवाब दीजिएगा। आप लोग भी ध्यान से सुनिए और उसी का जवाब। पहले विवेक आपसे, उद्धव ठाकरे को बतौर महाराष्ट्र के सीएम कैंडिडेट आप एक्सेप्ट करते हैं? यस और नो? क्या उद्धव ठाकरे ने यह मांग करी? हाँ, करी। नहीं करी? करी। उद्धव ठाकरे के एक सेकंड, नहीं, उद्धव ठाकरे ने कभी कभी नहीं बोला। बात है, संजय राउत का बयान है। संजय गुप्ता हर पार्टी के एक सेकंड, संजय गुप्ता, आपकी क्या डिमांड है? आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड तो मुख्यमंत्री है हमेशा से। ठीक है, वो ठीक है, बाला साहब का सपना था। अब बोलिए। अब आप 20 सेकंड दिया। आप 20 सेकंड दिया। आप उद्धव ठाकरे को सीएम